नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग बसंत भाग 2 का चैप्टर 7 पापा खो गए इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए बच्चों, यह एक संवादात्मक शैली में लिखा गया नाटक है जिसमें कि कुछ पात्र दिए गए हैं जो आपस में बातचीत करते हैं। वो ऐसे पात्र हैं जो इसमें सजीव और निर्जीव दोनों हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पात्र कौन कौन से हैं। बिजली का खंभा, नाचने वाली लड़की, पेड़, लड़की, बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कौवा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। सड़क, रात का समय, रोड है वहाँ पर, रात का समय, समुद्र के किनारे फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में, भंगिमा मतलब आकृति में, आकार में एक औरत की आकृति। भंगिमा मतलब होता है मुद्रा या फिर आकृति। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ऐसे वर्णन से ही बच्चों लग रहा होगा आप लोगों को जैसे रात्रि का सीन हो, वैसा प्रतीत हो रहा है। और यह एक्चुअल में रात्रि का सीन यहाँ पर है ही। ऊपर देखिए आप, लिखा हुआ है सड़क और रात का समय। खंभा, एक्चुअली बच्चों इसमें देखिएगा कि यह जो जैसे पेड़, खंभा, पोस्टर, ये सब बोल नहीं सकते, लेकिन इनको यहाँ पर सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। खंभा, जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, बहुत रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब कहीं दूर भाग जाने का जी होता। यह खंभा बोल रहा है कि जो इस समय है, यह जाड़े का समय, यह तो अच्छा ही है। कम से कम ये बारिश का समय तो नहीं है। बारिश के समय में क्या होता है कि हमेशा पानी बरसता रहता है। बरसात की मार खाओ, हवा बादल के थपेड़े, हवा के थपेड़े, बादलों की गड़गड़ाहट, सब कुछ एक टांग पर खड़े होकर के बल्ब को पकड़ करके बर्दाश्त करना पड़ता है। आगे देखिए, इजी ही था बच्चों। देखिए ये चित्र आपको दिख रहा होगा बच्चों। ये चित्र में एक बच्चा पेड़ बना हुआ है, लेटर बॉक्स और पोस्टर, और इधर एक बच्चा खंभा, और यह नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंभे महाराज, अब भी जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। खंभा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़ कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझसे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती तो तुम बहुत पहले का खड़ा हूँ। मैं तो तुमसे भी बहुत पहले का खड़ा हूँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ पर देखिए बच्चों, जब खंभा ने कहा कि हाँ तुम सही तो कह रहे हो कि हाँ तुम्हारे ऊपर बिजली गिरी थी, निशान पड़ गया, लेकिन मेरी तबीयत क्या, मतलब मेरा जो स्वभाव है वो क्या, मैं तो लोहे का हूँ, कभी बीमार ही नहीं पड़ता, बारिश ठंडा धूप सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ और कभी मैं बीमार नहीं पड़ता। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं ऐसे ही खड़ा हूँ अभी तक। तो पेड़ कहता है कि
अरे खंबे महाराज, मैं तो अपने पत्तों के कोट पहन करके रहता हूँ, बारिश धूप बरसात मैं भी उतने में ही रहता हूँ। और मैं तो आपसे भी पहले का यहाँ पर खड़ा हूँ, और मेरा तो जन्म ही यहीं पर खड़े हुआ है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं पर मेरा जन्म भी हुआ है। लेकिन तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई तो साथी मिला। इतना ही नहीं, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं गायब। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। बच्चों ये देखिए, ये सभी आपस में एक जगह पर ही है। जैसे पेड़ है, वहीं पे रोड के पास में खंभा भी लगा है, जो रोड लाइट वगैरह होते हैं वो लगा है। वहीं पर पोस्टर भी, बगल में मकान है सिनेमा घर, जहाँ पर पोस्टर भी लगा हुआ है। और लेटर बॉक्स भी रोड पर ही रखा हुआ है, मतलब रोड के किनारे। तो ये सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत क्या कर रहे हैं, इनको एक तरह से संवाद की शैली में इनको एक अभिनय का किरदार दिया गया है, अभिनय करने के लिए। खंभा कहता है, और एक दिन आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वह आंधी का तूफान। अब खंभा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद भी काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पीछे, पेड़ के पीछे से झाँक कर, काँव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या कौवे जैसी कर्कश आवाज़ में काँव काँव करें? कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक, क्या कहता है श्रीमान? श्रीयुत गोविंद राव जी। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसके बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल के बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह देखिए बच्चों, ये जो लेटर बॉक्स है, इसने अपने बॉक्स में से, अपने पेट में से एक लेटर निकाला और देखता है कि अच्छा, ये किसकी आवाज़ है, किसका यह पत्र है। तो देखता है कि यह गोविंद राव जी के लिए लिखा गया, उनके बेटे के स्कूल से उनके हेडमास्टर ने भेजा था। वह पत्र वह पढ़ता है। खंभा, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ तो मेरे कब्जे में ही होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालता हो कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है तो पता चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था, मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी, जम्हाई लेता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नई बोरियत, एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, हाँ, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह तो मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है।
कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी: मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा क्या किया जाए, इसे यहीं लिटाकर अपने जरा कुछ खाने का तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंभा पेड़ से श्श। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। वह जरूर बहुत बुरा आदमी है। और यह लड़की तो छोटी सी है, वह उसे कहीं उठाकर लाया है, मैंने सुना है। लेटर बॉक्स कहता है कि यह कहीं से इसे उठाकर ला रहा है, मैंने सुना है। पेड़ कहता है कौवे को जगाते हुए, श्श ए कौवे, जाग ना जाग। कौवा: दिन हो गया? पेड़: नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को उठाकर कहीं से ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। खंभा: भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नासपीटे ने सोई हुई को जगा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंभा: मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स: हाँ, खंभे महाराज, आकर कौन उठा लाया? कौवा कहता है कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़ कहता है इसे छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठाकर लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ गया इसे उठाकर लाने वाला? खंभा: वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी है उसे, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। और यह खिलौने सी बच्ची, गला उसका रूंध जाता है। नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता ही रहता हूँ ना, ऐसे होते देखा है। पेड़: मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा कहता है होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौवा कहता है वह दुष्ट कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स: मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स: इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंभा: उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़: छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा और काम क्या हो सकता है? लेटर बॉक्स: कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वहीं जाने। ताऊ कौवा कहता है ताऊ, एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़: काफ़ी समझदार है तू, यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई से खड़ी है। आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।